अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सारे पंजाब के बोर्ड्स के लिए होगा। तो आप सबको ये तो पता होगा कि 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं आपके जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में। 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन एंड 36 के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बट आज मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर में से मिलकर क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किन चैप्टर्स में से मिलकर क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और किन चैप्टर्स में से मिलकर क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और किस किस चैप्टर का कम्बिनेशन बनता है, ए बी पार्ट को मिलाया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए। और हर चैप्टर का मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो पहले नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज़ 15 नंबर के होते हैं और इनके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। उनमें आपको जो है इन एमसीक्यूज़ को सोल्व करके जो है वो बबल शीट फिल करनी होती है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट में होते हैं और इनके लिए आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपके पास टोटल जो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो आते हैं 27, और 27 में से आपने जो करने होते हैं वो करने होते हैं 18, यानी कि 3 पार्ट आते हैं। मैं आपको ये नीचे समझाता हूँ बच्चों। देखें, पहले आप ये देख लें, फिर मैं आपको हर चैप्टर में से बता दूंगा कि कितने कितने शॉर्ट आएंगे। पहले आप ये देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर में से मिलकर बनेगा। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है, इनको मिला के क्वेश्चन नंबर 3 बनाया जाएगा, और जो लास्ट पे 12 से 17 तक हैं इनको मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 बनाया जाएगा। शॉर्ट के हर क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी, और इनमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर इनको हम टोटल करें तो मतलब ये ऐसे बनेगा कि टोटल 18 आपने क्वेश्चन करने होंगे, 27 आएंगे। बट आपको चॉइस ऐसे नहीं होती है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से 6 की जगह पर 7 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको 5 आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन इधर काउंट कर लिया जाएगा या आप इस वाले पोर्शन में उसको लिख दें। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके ही 9 क्वेश्चन है ना, उन्हीं में से आपको 6 करने होंगे। किसी और का पार्ट मतलब दाएं बाएं नहीं कर सकते आप क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस की नंबरिंग हुई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने जो है आगे लॉन्ग का बताता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो 4 शॉर्ट के होते हैं उनको आपस में आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, लॉन्ग की अगर हम बात करें, जो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो उनका क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन एक एमसीक्यूज का होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा शॉर्ट का। तो लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। तो ए बी पार्ट पहले दूसरे चैप्टर में से आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट तीसरे और चौथे चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट जो है वो जो है चैप्टर नंबर अपना यहाँ पे आएगा 5 और 6 में से। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 होगा उसका ए पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में से और बी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 17 में से, यानी कि ये होगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होगी ये। और जो थ्योरम होता है वो 12वें और 16वें चैप्टर में से आता है, और 12वें और जो 16वां चैप्टर है बेसिकली ये थ्योरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 होता है, थ्योरम लाजमी करना होता है, 8 नंबर का थ्योरम होता है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से आपके पास अब ये 4 बच जाते हैं। एक ये वाला पहले दूसरे का, एक तीसरे चौथे का, एक 5वें 6वें का, एक 7वें और 17वें का। इन 4 में से आपको टोटल 2 करने होते हैं, और एक आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 8 नंबर का वो आप कर लेते हैं। तो टोटल अगर कहूँ तो मैं 5 लॉन्ग आते हैं, उनमें से आपको 3 करने होते हैं। ओके, ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि अच्छा एमसीक्यूज़ की एक और चीज़ देख लें। एमसीक्यूज़ के सिर्फ 2 चैप्टर हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ नहीं आता, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज़ आता है। आपके टोटल 17 चैप्टर्स हैं। तो जो 13 चैप्टर है और जो 15 चैप्टर है, 99% चांसेस होते हैं कि इनमें से एमसीक्यूज़ नहीं आता है। बाकी चैप्टर 1 से 12 तक, फिर 14 और 16 और 17, इन सब में से एक एक एमसीक्यूज़ आता है। इस तरह से 15 चैप्टर बचे जाते हैं पीछे और 15 नंबर के ही एमसीक्यूज़ होते हैं। अब बच्चों चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं जल्दी से। अब देखें, चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग की मैं बात पहले कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अच्छा एमसीक्यूज़ की बात मैं छोड़ता हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ तो हमें सबको पता ही है कि 2 चैप्टर के अलावा बाकी सब में से एक एक ही आना है। मैं शॉर्ट की सिर्फ बात करता हूँ।
चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट आएगा, 6 में से 1 शॉर्ट आएगा, 7 में से 2, 8 में से 2, 9 में से 2, फिर उसके बाद जो 10 है उसमें से 1, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 1, 14 में से 2 आएंगे और 15 में से 2 आएंगे, 16 में से 1 आएगा, 17 में से 2 आएंगे। कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि 14 में से 1 आ जाता है, उसकी जगह पे 12 में से 2 आ जाते हैं। ये यहाँ पे छोटी सी चेंज हो सकती है, बाकी सारा पैटर्न यही है। और ये जो मैंने आपको बोर्ड का पैटर्न बताया है, ये मैंने पास्ट पेपर को चेक करके फिर बताया है। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं 9th क्लास की, तो वो मैं कंप्लीट अपने इसी चैनल पर करवा चुका हूँ। तो आप चैनल विजिट करके आप वो देख सकते हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा।